सिवान जिले के हॉट सीट माने जाने वाली रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे बिहार तक की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है और हमारे साथ जुड़े हैं एक साथ रघुनाथपुर के कई सारे वोटर्स, आम लोग, जिनसे आज हम जानेंगे कि रघुनाथपुर विधानसभा में इस बार चुनावी माहौल क्या है। आपको बता दें कि इस सीट की महत्व इस बार बढ़ गई है, इसलिए भी क्योंकि सिवान के पूर्व सांसद शाह मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब की भी इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि ये आरजेडी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, यहाँ से लगातार आरजेडी चुनाव जीती है, मगर इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्या इस बार बदलाव होगा या एक बार फिर से आरजेडी यहाँ से चुनाव जीतेगी? ये सब हम एक एक करके जानेंगे, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छन्न है। ये बताइए कि इस बार रघुनाथपुर विधानसभा सीट में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल यहाँ वही सीट बरकरार रहेगा जो पहले था। हाँ। वही रहेगा। अच्छा, लेकिन उम्मीदवार तो बदल जाएंगे इस बार। हाँ, उम्मीदवार तो बदल जाएंगे। ये बताइए कि उसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए कितना फायदा होगा और क्या? बहुत ज्यादा फायदा होगा। युवा लड़का है, काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करेंगे वो। जीत जाएंगे चुनाव। जीत जाएंगे चुनाव। बीजेपी टक्कर नहीं देगी उनको यहाँ से? टक्कर देगी तभी वो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। ये बताइए, आपके सीट से उसामा साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है उनके लड़ने से क्षेत्र को फायदा होगा या फिर दूसरे उम्मीदवार को लड़ना चाहिए चुनाव? नहीं, दूसरे उम्मीदवार चाहिए। दूसरे उम्मीदवार चाहिए? जी। दूसरे उम्मीदवार क्यों चाहिए? दूसरे उम्मीदवार क्यों चाहिए? उन लोग से संतुष्ट नहीं है हम। संतुष्टि नहीं है। जी। क्या लगता है यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है इस बार? आप लोग को क्या मिजाज है इस बार चुनाव? एनडीए का है, दूसरा क्या है? एनडीए का लहर है। जी जी जी। चलिए, कुछ और भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर अगर चर्चा की जाए तो इस बार यहाँ पर चुनावी माहौल क्या लगता है? बढ़िया लग रहा है। कौन जीतेगा चुनाव यहाँ से? यहाँ से बीजेपी गठबंधन के लोग जीतेंगे। लेकिन अभी तक तो लगातार आरजेडी जीतती आ रही है। आरजेडी के जो विधायक थे वर्तमान, तो यहाँ आरजेडी का तमाशा ही खत्म कर दिए। वो कभी रहे हैं रघुनाथपुर में, इसलिए आरजेडी का तो यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं। इस बार उसामा साहब के लड़ने की चर्चा है। उसामा साहब लड़े या कोई साहब लड़े, उससे क्या होगा? माहौल उनका खराब है। माहौल खराब है? बिल्कुल खराब है आरजेडी का। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सिवान के जितनी भी विधानसभा सीटें, 8 सीटों पर शहाबुद्दीन के परिवार का जो है वर्चस्व है, उनका गढ़ माना जाता है ये सभी सीट। तो क्या लगता है इस बार जब चुनाव लड़ेंगे वो तो नहीं जीतेंगे यहाँ? किसी जमाने में उनका वर्चस्व हुआ होगा, अभी कोई वर्चस्व वाली बात नहीं है। अब नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी सुशासन की सरकार है। वो सब चलने वाला थोड़े है। तो जब उसामा यहाँ से लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे इस बार? चुनाव होगा, आरजेडी का पोजीशन यहाँ खराब है तो हारेंगे ही। हारेंगे ही। चलिए, और भी लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विंध्या प्रसाद। क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी माहौल है इस बार आपके रघुनाथपुर सीट पे? भाजपा। भाजपा? भाजपा में है। अच्छा, उसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा है, उनके लड़ने से क्या मुकाबला? मुकाबला तो है, लेकिन देखिएगा मुकाबला टक्कर का होगा। कुछ होगा। कुछ होगा। बाकी भाजपा की सीट लिखेगा। भाजपा की सीट है इस बार। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पांडे। अरुण जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है आपके विधानसभा का? भाजपा। भाजपा का? अच्छा, उसामा साहब चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा हो रही है यहाँ से। लड़ने दीजिए। माहौल भाजपा का है। मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत परिवार से आते हैं, चुनाव नहीं जीते? कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। क्या लग रहा है यहाँ पर आप युवा हैं, युवाओं का मुद्दा क्या होगा इस बार? रघुनाथपुर के युवाओं का क्या मुद्दा है? शिक्षा, रोजगार, नाला का है यहाँ मेन मुद्दा। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब इस बार किस मुद्दे पर वोट होगा? रोजगार के मुद्दे पर वोट होगा। रोजगार के मुद्दे पर जी। अच्छा, उसामा साहब भी युवा हैं, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। क्या लगता है यहाँ पर रघुनाथपुर में छाप छोड़ पाएंगे उसामा साहब? हमको नहीं लगता है। नहीं लगता है। नहीं लगता है। नहीं। लेकिन यहाँ से तो लगातार आरजेडी जीतती आ रही है। जीतती थी, इस बार नहीं जीतेगी। इस बार नहीं जीतेगी? नहीं। क्यों नहीं जीतेगी? क्या रीजन क्या हो सकता है इसका? प्रभुनाथ सिंह का मिलने से एनडीए यहाँ सारण कमिश्नरी में बहुत मजबूत हुआ है। अगर प्रभुनाथ बाबू की रिहाई होती है तो सारण कमिश्नरी में 24 में 24 सीट आएगा इस बार। 24 में 24? जी 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 जी। अच्छा, उनकी रिहाई सिंह के चलते तो उनकी रिहाई की मांग होने लगी? जी जी, बहुत जरूरी है प्रभुनाथ सिंह की रिहाई। क्यों रिहाई होनी क्यों जरूरी? आपको क्या लगता है उसके बाद? समाज हित में। समाज हित में। जी। क्या लगता है चुनाव से पहले बाहर आएंगे वो? उनके बेटे भी तो है कि आएंगे वो। उनके बेटे भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, रणधीर सिंह माझी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी वहां से जीत जाएंगे? हाँ, कन्फर्म है 110%। चलिए, अब रघुनाथ सीट पर चर्चा कर रहे हैं, कई अलग सीटों को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? माहौल जो भी हो, कोई कैंडिडेट जीते, लेकिन एनडीए का सरकार ही बनेगा। एनडीए का ही सरकार बनेगा? अच्छा, रघुनाथपुर में कौन जीतेगा? बस यहाँ पे तो
चांस भाजपा का ही है, भाजपा का ही चांस है। भाजपा का चांस है। हाँ, अच्छा, ओसामा साहब के लड़ने का जो चर्चा चल रहा है, तो ओसामा साहब यहाँ से चुनाव जीतेंगे? मतलब 100% तो चांस नहीं है। एनडीए का सरकार ही बनेगा, जो भी जीते, का ही बनेगा। जो भी कैंडिडेट जीते मतलब एनडीए का सरकार ही बनेगा। जी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार सिंह। चंदन जी, अभी युवा है, ओसामा भी युवा है, ओसामा के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं वो क्षेत्र में, क्या आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, उसामा जी युवा हैं, लेकिन अभी उनका राजनीतिक न अनुभव है और न कभी क्षेत्र में पहचान है। उनके पिताजी का पहचान था, एक दबंग परिवार से थे, लेकिन अब दबंगई वगैरह कोई सत्ता यहाँ है नहीं है, न दबंगई से कोई डरा के वोट देने वाला है। न ओसामा जी का अपना कोई छवि है नहीं, न समाज में किसी का कार्य किए हैं, न किसी से परिचय है। तो फिर जो काम किया है यहाँ, वो चुनाव जीतेगा। जो काम किया चुनाव जीतेगा। हाँ, जो काम किएगा वो किया है। लेकिन यहाँ से तो चुनाव आरजेडी जीत रही है, इसका फायदा तो ओसामा को मिलेगा। तो देखिए क्या हुआ ना पिछले साल कि एलजेपी से मनोज सिंह लड़ गए और एनडीए का सीट में से राजेश्वर चौहान लड़ गए, तो दोनों एक ही वोट दो तरफ बट गया। 30,000 इनको मिल गया, 50,000 उनको मिल गया, तो 80,000 हमारी वोट होती है। और यहाँ से 62,000 वोट ही मिला था उनको आरजेडी, इसलिए चुनाव हम जीत रहे हैं। इस बार 18,000 से जीत जाएंगे। एकदम जीत जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। ओसामा कहने से कोई फर्क नहीं ना ना, किंतु परंतु की बात ही नहीं है, एकदम चुनाव जीतेंगे तो जीतेंगे। हाँ। चलिए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? इनसे पूछिए। अच्छा, बात इनसे करेंगे, उनसे पहले भी बात करेंगे। जितेंद्र सिंह नाम हुआ, जितेंद्र सिंह। ये बताइए, इस बार रघुनाथपुर की विधानसभा सीट पर क्या चुनावी माहौल है? आप हम लोग तो तीसरा विकल्प सोचे हैं। तीसरा विकल्प? हाँ, हम लोग तीसरा विकल्प ये में बहुत हैं। दिलचस्पी बात है कि अब तीसरे विकल्प की भी चर्चा जो है वो तमाम अलग जनसुराज अलग। में है। हाँ? हम लोग जन स्वराज में है, तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है। हाँ। अच्छा, तीसरे विकल्प की जरूरत क्यों पड़ रही है अब लोगों को? मतलब हम लोग का संतुष्टि नहीं है उन लोग से, इसलिए तीसरा विकल्प खोज रहे तो हैं हम ऐसा क्या लालू जी, नीतीश जी ने या बीजेपी ने नहीं किया जो प्रशांत किशोर करेंगे? आपको क्या लगता है? लोग। मतलब हम लोग अपने मतलब सोच है, हम लोग जुड़े हुए हैं जन स्वराज से। हाँ, तो जनसुराज में जुड़ने का क्या कारण है? मतलब यहाँ तो बड़ी पार्टी आरजेडी है, बीजेपी है। पार्टी से हम लोग का बात नहीं है, हम लोग का कुछ सिद्धांत मिलता जुलता रहता है, इसलिए हम किशोर लोग में क्या बातें अच्छी लगती है? आप अगर जुड़ेंगे तो कुछ तो उसमें सोच। हम लोग का बच्चा के बात कर रहे हैं, जो बिहार में मतलब रोजी रोजगार के बात कर रहे हैं, वो दूसरे जगह से मंगाने के बात कर रहे हैं, यही हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस सीट से ओसामा साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा है, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, उन लोगों के बारे में हम लोग शुरू से नहीं दिया है, नहीं देंगे। चुनाव जीतेंगे यहाँ से? नहीं, ये तो कहल मुश्किल है। टक्कर हाँ, टक्कर होगा। कोणीय मुकाबला आप लोग देंगे? अब आप लोग भी तो हाँ, हाँ। चलिए, सर क्या नाम है आपका? चंद्रिका सिंह। चंद्रिका जी, ये बताइए कि ओसामा साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो रघुनाथपुर सीट पे कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे ओसामा? कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ? कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े परिवार से हैं वो, आरजेडी। बड़े परिवार से है, वो उसका आतंक कैसा है, कैसा परिवार है, वो सब लोग देखा है। वो कैसे हैं, कैसे रहते थे, क्या हैं, उनके नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं, कोई नहीं देने वाला। कोई नहीं देगा। लेकिन आरजेडी के नाम पे तो मिलेगा ना? आरजेडीओ के नाम पर मिलेगा, हाँ। लेकिन बस मुस्लिम वोट मिलेगा, दूसरा वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। कौन जीतेगा फिर यहाँ से? यहाँ से एनडीए जीतेगा, एनडीए जीत जाएगा? जी, एकदम कॉन्फिडेंट है एकदम। कॉन्फिडेंट है। पिछले बार लेकिन जीत गई थी आरजेडी। और पिछले बार तो एमपी में जीत गया था एनडीए। बोलिए, विधानसभा चुनाव और एनडीए जो लोकसभा, वहाँ 2 आदमी लड़ गए थे, चिराग पासवान से मनोज सिंह लड़ गए थे, और एथी लड़ गए थे, इसलिए बट गया था वोट। इस बार बटने वाला नहीं है। बटने वाला नहीं है। नहीं। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी ओपिनियन ले लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ऐसा नाम, हाँ? ऐसा नाम। ओसामा साहब के यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा है, आपको क्या लगता है इम्पैक्ट डाल पाएंगे यहाँ पर? जी, कड़ा मुकाबला होगा। हाँ? मुकाबला जोर कड़ा से होगा बोलिए। जी, कड़ा मुकाबला होगा। कौन जीतेंगे? अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। आपको क्या लगता है, आपको कौन सा उम्मीदवार ज्यादा अच्छा? ओसामा अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं साबित यहाँ पर? एकदम अच्छे हो सकते हैं। एकदम अच्छे हो सकते हैं जी। चलिए, और लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा भी हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजीव कुमार सिंह होगा। सर, रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार खूब चर्चा में है, क्योंकि ओसामा साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है, ओसामा इस सीट पे इम्पैक्ट डाल पाएंगे, क्या चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि साहबुद्दीन के बेटे हैं? ओसामा साहब आ रहे हैं, लेकिन जितना आरजेडी पिछले चुनाव में जितना इम्पैक्ट किए उतना इम्पैक्ट ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका राजनीतिक अनुभव उतना है नहीं। दूसरी चीज, व्यक्तिगत मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा व्यक्तिगत क्या बोलेंगे उनको कि अच्छा होना चाहिए, साथ समाज या लगाओ या जो भी हो, उतना परिपक्व होना चाहिए इस सब चीज में। क्या वो अभी परिपक्व नहीं है? जी नहीं। लेकिन
आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जो पिछली बार यहाँ से जीती थी आरजेडी। अरे तो विरासत में तो कोई भी आ सकता है, विरासत में तो विरासत से मिली हुई को हम वो ऐसा नहीं कर सकते ना कि वो आरजेडी आ रही, उनका टिकट लेके आ रहे हैं तो कंफर्म है कि जितना ही है, ऐसा नहीं बोल सकते। हालांकि लड़ाई में है, टक्कर का होगा। टक्कर अच्छा, का होगा। प्रशांत किशोर को क्या के बारे में क्या सोचते हैं आप? उनके भी उम्मीदवार तो यहाँ पर उतरेंगे ही, वो भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जनसुराज इस सीट पर कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा? जनसुराज तो तैयारी बहुत किया है, कुछ सिद्धांत उनके सही भी हैं और कुछ सिद्धांत जो है वो बाकी अदर पार्टियों से भी लगभग सिमिलर है, लेकिन उनका जो मुद्दा और सिद्धांत जो कुछ अलग हट के हैं, जो आम जनता पे थोड़ा सा प्रभाव डाल रही है। हाँ जी। चलिए, तो हम यहाँ पर रघुनाथपुर विधानसभा सीट के बैरियर इलाके में थे, जहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार चुनावी माहौल कैसा है। तो क्या लगता है, मतलब इस बार जो आप कह रहे थे कि एनडीए जो है यहाँ से चुनाव जीत जाएगी? 100% जीतता है 100% पहले से ही कर रहे हैं। एकदम क्लियर है, हाँ। क्योंकि वर्तमान जो विधायक है खत्म कर दिए हैं आरजेडी को यहाँ, तो एकदम एनडीए जीत जाएगा। चलिए, तो लोगों ने सड़क पर पानी बहता, कहली कंप्लेन भइल, सब नाला रोड पे बहता, घर के पानी निकलते नहीं। अच्छा, कोनो साधन नहीं है। हमने के तो विधायक जो यहाँ पर थे आरजेडी के, उनको जाकर आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? कुछ सुनते नहीं है, कुछ नहीं सुनते। तो इस बार आप लोग विधानसभा में सुना देंगे उनको? हाँ, इस बार जवाब देंगे आप लोग? हाँ। चलिए, तो हमारे साथ रघुनाथपुर विधानसभा सीट के लोग थे और इस बार रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल क्या है, टक्कर कैसी होने वाली है, उसामा साहब को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, ये सब जानने की हमारी कोशिश थी और हम लोग इन लोगों से बातचीत की है और खुलकर यहाँ के लोगों ने इस पूरे मसले पर अपना जवाब रखा है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सीवान।